आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सियासी बसरत के नतीजे में ज़बरदस्त तहरीक तेलंगाना के बाद तेलंगाना के अवाम के 70 साला ख्वाब को अमली शक्ल मिली है। जो ख्वाब तेलंगाना की अवाम ने देखा था वो तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत की तरक्की के ज़रिए हकीकत बन गया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज नायब सदर नशीन तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर नशीन बोइनपल्ली विनोद कुमार की सवानह उम्री की रस्म इजरा के बाद अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए ये बात कही। My good friend Mr. Riyaz Abi Uzbigaro, who is a senior journalist, he had written this book. Actually, frankly speaking, for the last many years, many people were asking me either to write a book on the developments of the movement of Telangana statehood movement, or somebody was asking to use some notes on the events of the statehood movement. इन రెండింటిని కూడా దూరంగా ఉన్నారు। आज हमारे बोइनपल्ली विनोद कुमार साहब जो हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके ऊपर उनकी सवाने उम्री पर किताब लिखी गई। यकीनन ये किताब की आज रस्म इजराई हुई, उसके लिए बहुत मुझे भी फ़ख्र हो रहा है, क्योंकि हमारे बोइनपल्ली विनोद कुमार साहब तेलंगाना तहरीक से सीएम साहब के साथ बहुत जिद्दत के साथ जुड़े रहे, और पहले से भी तेलंगाना पार्टी बनाने से पहले भी हमारे विनोद भाई जो है हमेशा सीएम के साहब के साथ रहे, और तेलंगाना को किस तरह हासिल करना है और तेलंगाना हासिल होने के बाद तेलंगाना को किस तरह तरक्की दी जाए उस पर काफ़ी हमेशा डिस्कस करते रहे। और आज तेलंगाना मिलने के बाद 6 साल के अंदर तेलंगाना जिस तरीके से तरक्की कर रहा है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। मैं ख़ास तौर से तेलंगाना इंटेलेक्चुअल फोरम के चेयरमैन साहब को और हमारे सेक्रेटरी साहब रजवी साहब का शुक्र। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने ज़िला पेद्दपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले मुतीउर रहमान से मुलाकात करते हुए उनकी इयादत की। वाज़ेह है कि 7 साला मुतीउर रहमान ब्रेन ट्यूमर में मुब्तला हैं। कविता ने उनके मेयारी इलाज पर ख़ास तवज्जो देते हुए नुमाइंदगी की थी। रहमान की सर्जरी मुकम्मल हो चुकी है और वो सेहतयाब हो चुके हैं। उनके अफराद ख़ानदान ने कविता का शुक्रिया अदा किया है। वाज़ेह है कि 19 जुलाई को रहमान के अफराद ख़ानदान ने ट्विटर के ज़रिए MLC कविता से कहा है कि वो दिमाग के ट्यूमर में मुब्तला रहमान के इलाज के लिए माली ताउन करें, जिस पर कविता ने फौरी तौर पर इसका जवाब दिया और रहमान के अहले खाना से बात की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि वह बेहतर इलाज कराने में मदद करेंगी और रहमान के इलाज के लिए 2.5 लाख रुपये की LOC की उन्होंने मंजूरी दिलवाई। इसके अलावा शदीद बीमार रहमान के वालिद को दुबई से हिंदुस्तान पहुंचने में भी मदद की थी। ट्विटर के जरिए एक दरख्वास्त पर फौरी तौर पर जवाब देते हुए मदद करने पर रहमान के अहले खाना और मुकामी लोगों ने MLC कविता का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे पर कांग्रेस हाईकमान कोई फैसला ना ले सकी, आज भी तजस्सुस बरकरार है। वी हनुमंतराव के रेवंत रेड्डी दीगर कायदीन पर किए गए रिमार्क्स के बाद हाईकमान दोबारा संजीदगी के साथ गौर कर रही है। हाईकमान के लिए तेलंगाना कांग्रेस सदर का ओहदा सर्द दर्द बन चुका है। कई नामों पर कसरत करने के बाद हाईकमान रेवंत रेड्डी का नाम सहरे फहरिस्त आने के बाद सीनियर कायदीन हनुमंतराव दीगर के इजहार नाराजगी के बाद अहम ओहदे पर सबको लेकर चलने वाले कायद की हाईकमान दोबारा तलाश शुरू कर दी है। इस मरतबा खातून कायद को कांग्रेस वर्किंग सदर का ओहदा देने के लिए हाईकमान ने गौर किया। ज़राए के बमूजिब फहरिस्त में साबिक वजीर कोंडा सुरेखा का नाम सहरे फहरिस्त आ रहा है। हाईकमान कोंडा सुरेखा को कांग्रेस वर्किंग सदर के ओहदे पर फाइज करने खते दे चुकी है। रियासती हुकूमत के मुलाजमीन की जानिब से नए PRC पे रिविजन कमीशन का तवील इंतजार जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने साबिक IAS ऑफिसर CR बसवाल की सरबराही में की सिफारिशात पर तबादले ख्याल के लिए रियासती मुलाजमीन की 30 यूनियनों के नुमाइंदों के साथ दिसंबर को इजलास तलब किया है। कमीशन ने हाल ही में हुकूमत को ड्राफ्ट सिफारिशात पेश की हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि इम्कान है कि
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 31 दिसंबर को पीआरसी का ऐलान करेंगे। मालूम हुआ है कि हुकूमत तकरीबन 3 लाख मुलाजमीन को बगैर किसी IR उबूरी रिलीफ के बराह रास्त 33% फंड्स देने और पीआरसी के फवायद में तौसीक करने का मंसूबा रखती है। रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय को उम्मीद है कि 2030 में तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार में होगी। उन्होंने इतवार के रोज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के इख्तिदार में आने पर ही गरीबों के साथ इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मोदी की स्कीमों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और सीएम केसीआर नहीं चाहते हैं कि मोदी के नाम का तज़किरा किया जाए। बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला ने पसमानदा तबकात के लिए एक टुकड़ा अराजी तक मुख्तस नहीं किया, जिस पर तनकीद की जा रही है कि वज़ीर आला सिर्फ अक़लियतों के लिए काम कर रहे हैं। केसीआर को बर्खास्त करने का वक्त अब करीब आ चुका है। सदरनशीन कानून साज कौंसिल जी सुखेंदर रेड्डी ने मरकजी हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो किसानों के मुसलसल एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए ज़र क़वानीन से दस्तबरदारी इख्तियार करें, क्योंकि ये क़वानीन किसानों के मफादात में नहीं है बल्कि कॉरपोरेट इदारों के हक़ में हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह कर रही है और राइतु बंधु स्कीम के तहत 5,000 रुपये फ़ी एकड़ फराहम करने के इक़दामात कर रही है। इसके बावजूद रियासती बीजेपी कायदीन हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। वज़ीर उमूर मुक़न्नना प्रशांत रेड्डी और वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती के देहात एरापल्ली में 160 डबल बेडरूम मकानात की घर भरावनी तकरीब में हिस्सा लेते हुए डबल बेडरूम हासिल करने वाले अफराद ख़ानदान को बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कमज़ोर तबक़ात को मेयारी डबल बेडरूम मकानात बग़ैर 1 रुपया लिए के फराहम करते हुए मुल्क भर में एक नई तारीख बनाई। इन वज़रा ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत में बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाते हुए रियासत के हर तबका हर फर्द की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। सिकंदराबाद के कंटोनमेंट में बीजेपी कायदीन नरसिम्हलू की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों ने अपने हाथों में खाली पानी के घड़े लिए हुए एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि कंटोनमेंट में भी मुफ्त पानी सरबराह करने के इक़दामात करें। नरसिम्हलू ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि कंटोनमेंट को 100 करोड़ रुपये देने का वादा करते हुए उसे रूबे अमल नहीं लाया। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो कंटोनमेंट के आबरसानी के बिलों के बकायाजात माफ़ करे और कंटोनमेंट के रहने वालों को भी 20,000 लीटर मुफ्त पानी सरबराह करे। साइबराबाद पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग में साइबर घोटालों से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के लिए एक मुख्तसर फिल्म तैयार की है। 90 सेकंड की इस फिल्म को CP सजनार ने YouTube पर जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साइबर मुजरिम मुख्तलिफ ऑनलाइन साइटों की आड़ में लोगों को लूट रहे हैं, ख़ासतौर पर सामान खरीदने और बेचने और उनके खाते से रकम चोरी करने के नाम पर लोगों को धोखा देने के लिए OLX को प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर डायल 100 व्हाट्सएप नंबर 9490617444 पर फौरी फ़ोन करने की ग्राहकों से अपील की है। హలో సింధు, ఏమైంది అలా ఉన్నావు? హలో సింధు, ఏమైంది అలా ఉన్నావు? నేను చాలా డిస్టర్బ్గా ఉన్నా వర్షి. నా పాత ఫోన్ ఉంది కదా, దాన్ని నేను OLX లో 30,000 కి పెట్టా. ఆ తర్వాత కాల్ వచ్చింది. హలో హలో, మీ ఫోన్ నేను కొంటానండి. 10 రూపీస్ పంపిస్తాను. QR కోడ్తో స్కాన్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేయండి. ఓకే, వచ్చాయి. ఇప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ స్కాన్ చేయండి. ఓకే ఓకే. అదేంటండి 30,000 నా దాంట్లోకి మీకు వచ్చాయి? అయ్యయ్యో, ఇప్పుడు మళ్ళీ స్కాన్ చేయండి, మొత్తం అమౌంట్ మీకు వస్తుంది. ఓకే. హలో హలో, ఓ మై గాడ్! అయ్యో, అలా ఇలా నమ్మేశావే? సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు చెప్తూనే ఉన్నారు కదా, మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో OLX లాంటి యాప్స్లో జాగ్రత్తగా ఉండమని. ఆ టైంకి వాడు నా బ్రెయిన్ పని చేయనివ్వలేదే. పద్దాక QR కోడ్స్ అన్ని స్కాన్ చేయమన్నాడు. నా డబ్బులు నాకు రిటర్న్ వస్తాయనే వరకు నా అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ మొత్తం 2,80,000 మొత్తం పోయాయి.
సర్లే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? ఏమో, ఐ డోంట్ నో. సర్లే రా. ఎక్కడికే? చెప్తాను. ఓఎల్ఎక్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి. సైబర్ క్రైమ్స్ పోలీసులు ఇచ్చే గైడ్లైన్స్ని పాటించండి. खुद को एसओटी पुलिस बताकर एक शख्स को धमकियां देने और लूटने वाले 4 अफराद को नेरडमेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक बोलारारम से ताल्लुक़ वाला लोकेश नामी शख्स जो कि ओ सफील गुड़ा में बीबी कॉलोनी में मुस्तकीन से गैर कानूनी तरीके से राशन के चावल लेने के लिए आया, जिस पर नज़र रखते हुए आरटीसी कॉलोनी से ताल्लुक़ वाले 4 नौजवानों ने खुद को एसओटी पुलिस होने का दावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर चावल इकट्ठा करने वाले लोकेश को सुनसान इलाके में ले जाकर उसे धमकाकर 19,000 रुपये की रकम लूट कर फरार हो गए। बादअज़ां मुतासरा लोकेश ने सिलसिले में नेरडमेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मज़कूरा अफराद को हिरासत में ले लिया है और मज़ीद तफ्तीश में मसरूफ़ हैं। छतरीनाका पुलिस ने 2 दिन कबल पुराने शहर के इलाके छतरीनाका पुलिस स्टेशन हुदूद के गौलीपुरा में वाक़ एटीएम को लूटने की कोशिश करने पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से ए शिवा कृष्णा नामी नौजवान को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ए शिवा ने मज़कूरा एटीएम मशीन को तोड़कर रकम लूटने की कोशिश की थी, ताहम पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसे हिरासत में ले लिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात में मसरूफ़ हैं। ग्रेजुएट हल्क़े हैदराबाद बराए क़ानून साज़ कौंसिल के लिए माह मार्च में इंतख़ाबात मुनक़्क़िद होने वाले हैं। फिलवक्त इन इंतख़ाबात में तकरीबन 3.5 लाख ग्रेजुएट्स हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा करते हुए अपने मसाइल के हल के लिए अपने नुमाइंदे को क़ानून साज़ कौंसिल रवाना करेंगे। मौजूदा रुकन ग्रेजुएट हल्क़ा हैदराबाद रंगारेड्डी व महबूब नगर एन रामाचंद्रा राव ने बताया कि तकरीबन 40 से 50 लाख ग्रेजुएट्स इन 3 अजला में हैं, मगर अब तक सिर्फ 4,40,000 ग्रेजुएट्स ने ही बहैसियती वोटर अपना नाम दर्ज करवाया है। IIN ने ग्रेजुएट से अपने नामों के इंदराज के लिए शोर बेदार करने एक छोटी सी कोशिश की है, जिसमें नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया तेलंगाना के सदर बालामूरी वेंकट, साबिक सदर नशीन इंडियन एम्बेसी स्कूल रियाज डॉक्टर नियाज अहमद खान और प्रिंसिपल उर्दू आर्ट्स कॉलेज हिमायतनगर डॉक्टर अतीक इकबाल ग्रेजुएट्स मुकम्मल करने वाले नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो 31 दिसंबर तक बहैसियती वोटर अपने नामों का इंदराज करवाएं, ताकि बेरोजगार ग्रेजुएट्स हुकूमत की जानिब से बेरोजगारों के लिए ऐलान करदा अलाउंस हासिल कर सकें। सभी को नमस्कार, मैं वेंकट तेलंगाना NSY का प्रदेश अध्यक्ष। आज जो आने वाले ग्रेजुएट MLC के चुनाव के लिए एनरोलमेंट के लिए आखिरी तारीख 31 है। अभी तक पूरे एनरोलमेंट सिर्फ 4,40,000 तक एनरोलमेंट्स हुए, लेकिन पूरे ये जो रंगारेड्डी हैदराबाद महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में 40 लाख से 50 लाख ग्रेजुएट वोटर्स है, लेकिन इसमें से सिर्फ 5% ही अभी तक एनरोल हुए। मैं आप सभी से विनती करता हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि तुरंत 31 के अंदर आप सभी लोग इसमें भाग लीजिए, इसमें एनरोल कीजिए। अगर हम सब एनरोल करें तो ही सही व्यक्ति को चुन के हमारी हक की लड़ाई जो ग्रेजुएट जो कंप्लीट करे, हमारी हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक सही व्यक्ति। ग्रेजुएट हल्के लेजिस्लेटिव काउंसिल हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर, ये 3 अजला पर मुश्तमिल जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके इंतखाबात मार्च में मुनक़्क़िद होने वाले हैं। बड़े अफसोस की बात है कि तकरीबन इन 3 अजला में 50 लाख से ज़ायद ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनका बहैसियत ग्रेजुएट इनरोलमेंट जो होना है लिस्ट के अंदर, अभी तक की जो रिपोर्ट है 4,40,000, यानी कि सिर्फ 10% से कम इनरोलमेंट है। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं डॉक्टर अतीक इकबाल से, जो उर्दू आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल है। अतीक साहब, INN चैनल में आपका खैर मकदम है। अतीक साहब, ये बोलिए, हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर 3 अजला पर मुश्तमिल जो कानून साज़ कौंसिल का हल्का है, उसमें तकरीबन जो बताया जाता है कि 50 लाख से ज़्यादा नौजवान ऐसे जिन्होंने डिग्री कंप्लीट की है, ग्रेजुएट हैं, मगर उनका जो इस हल्के में बहैसियत वोटर एनरोलमेंट जो था वो सिर्फ अब जो रिपोर्ट है 4,40,000। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं INN का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस अहम काम की तरफ अपने क़दम आगे बढ़ाए हैं।
मैं तमाम मज़हब के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनसे मैं पुरखुलूस अपील करता हूँ, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आप अपना वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि आपका नाम अगर इनरोलमेंट लिस्ट में, इलेक्शन लिस्ट में आपका नाम रहा तो आप अपना वोट का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिलसिले में जो अब आखिरी तारीख़ है 31 दिसंबर आखिरी तारीख़ है, उससे पहले आप तमाम जो ग्रेजुएट्स हैं हल्के से के जो महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद के, उनसे मेरी अपील है कि वो अपने नाम इनरोल करवाएं, क्योंकि ये आपका जमहूरी हक़ है। अगर वोट रहे, आप नाम रहेगा, वोट डालेंगे तो आप जो भी बरसर खिदमत रहेंगे, जो भी रूलिंग पार्टी रहेंगे, उस पर आप अपने तमाम मुतालबात, अपने डिमांड्स आप फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर आप वोट डालने का ही आपके पास राइट नहीं है तो जो तरक्याती काम हैं या आपके जो भी मसाइल हैं उसको हल करना बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर नियाज़ अहमद खां जो इंडियन एम्बेसी स्कूल रियाज के चेयरमैन रह चुके हैं, आइए हम डॉक्टर नियाज़ अहमद खां से ग्रेजुएट्स बेरोज़गार नौजवानों के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है हुकूमत की जानिब से ग्रेजुएट जो हो गए अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड जो है उनका एनरोलमेंट चल रहा है, और यहाँ पर देखने में आ रहा है कि तकरीबन 50 लाख ग्रेजुएट हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में रहे, लेकिन उनका जो एनरोलमेंट है अब तक की जो इतला है 4,50,000, यानी कि 10% भी उनका एनरोलमेंट नहीं है। और जो इससे ये होता है कि हम अगर हमारी एनरोलमेंट सही रहा तो हम हुकूमत से जो बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवानों के लिए जो स्कीम हुकूमत ला रही है उससे फ़ायदा उठा सकते। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले INN चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये जो MSc ग्रेजुएट एसोसिएशन के लिए जो मुहिम चलाई है, जो अपील नौजवानों में कर रहे हैं, कि मैं इनकी सताइश करता हूँ, हबीब साहब ख़ास तौर पे आपकी और आपके मैनेजमेंट की। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने वज़ीर-ए-आला KCR से LRS को मनसूख करते हुए अवाम को राहत पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम को LRS अदा करने में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि कोविड-19 से अवाम मुआशी बहरान का शिकार हैं। ताहम इस जानिब तवज्जो देते हुए कम कीमत में प्लॉट या मकान की खरीदारी पर उन्हें 10,000 रुपये LRS अदा करने की राहत देने की भी वज़ीर-ए-आला से उन्होंने अपील की है। కట్టాలన్నా కూడా గతంలో ప్లాట్ ఎట్లయితే కొన్నారో అదే రేట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ పడుతుంది। 3 లక్షలకు సపోజ్ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము 3 లక్షల ప్లాట్ కొన్నారనుకోండి, అది ఇప్పుడు మనము 1,50,000 2 లక్షల వరకు ఫీజు అవుతున్నది। కాబట్టి ఇది మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కానీ పేదవాడు కానీ ఎవరు కూడా కట్టుకోలేరు। ప్రతి ఒక్కరికి ఆశ ఉంటుంది, తక్కువ ధరలో ప్లాట్ కొనుక్కోవాలని ఉంటుంది। కాబట్టి లేఅవుట్లు లేకపోయినా తక్కువ ధరలో ప్లాట్లు కొనుక్కున్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టుకోవాలి తక్కువ ధరలో అనే ఆలోచన ఉంటుంది। కాబట్టి ఈ భారం కూడా ప్రజలకు పడకుండా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక నిర్ణయాన్ని ప్రకటించాలి। बरतानिया से आने वाले 184 अफराद हैदराबाद एयरपोर्ट से गायब हो गए हैं। नए कोरोना स्ट्रेन से मुतासरा बरतानिया से 15 दिन के अंदर आने वाले 184 अफराद, जिनका हैदराबाद रंगारेड्डी मेडिकल से ताल्लुक़ है, लापता हो चुके हैं। हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि ये अफराद जब फ्लाइट बुकिंग करवा रहे थे उस वक्त चंद अफराद फर्जी फ़ोन नंबर और एड्रेस दर्ज करवाए चंद डर खौफ से मकानात को छोड़कर चले गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से दिए गए एड्रेस पर तलाश करने पर वहां कोई नहीं है। कई अफराद का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि 184 अफराद की सरगर्मी से पुलिस और महकमे सेहत तलाश कर रही है। इन अफराद के गायब होने की वजह से महकमे सेहत तशवीश का इजहार कर रहा है। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन गुरबा मुस्तहिकीन की मदद करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गुरबा के वक्त पर मदद करने में दिली सुकून हासिल होता है। वो रातों में फुटपाथ्स पर सर्दी में सो रहे गुरबा को देखकर कल रात शहर के बोरा बंडा लंगर हाउस के शाहराहों पर सो रहे अफराद में ब्लैंकेट्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि गुरबा की मदद के लिए समाजी तंजीमों और अवामी इदारों को आगे आते हुए उनकी मदद करने की ज़रूरत है। बेसहारा अफराद की मदद में इंसान को सुकून हासिल होता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफिज।